रेनो, जिसे गैंडा के नाम से भी जाना जाता है, जंगल में सबसे प्रभावशाली और शक्तिशाली प्राणियों में से एक है। ये विशाल शाकाहारी जीव, जो अपनी मोटी त्वचा और उभरे हुए सींगों से पहचाने जाते हैं, घास के मैदानों और सवाना में घूमते हैं, घास और पौधों को चरते हैं। अपने आकार के बावजूद वे आश्चर्यजनक रूप से फुर्तीले हैं, खतरा होने पर तेज गति से दौड़ने में सक्षम हैं। गैंडे का सींग शायद इसकी सबसे विशेषता है, जो हड्डी का नहीं बल्कि केराटिन का बना होता है, जो मानव बालों और नाखूनों के समान पदार्थ है। अफसोस की बात है कि गैंडे के सींगों के अवैध व्यापार के कारण इन सींगों की प्रजातियों का शिकार किया गया और वे लुप्तप्राय हो गईं। कुछ संस्कृतियों में इसके कथित औषधीय गुणों के लिए इसे महत्व दिया जाता है। अपने बछड़ों के साथ माताओं को छोड़कर गैंडे आमतौर पर एकांत जानवर होते हैं। इनका स्वभाव शांतिपूर्ण होता है, लेकिन उकसाए जाने पर ये जमकर अपना बचाव करेंगे। एक मां गैंडे और उसके बछड़े के बीच का बंधन अविश्वसनीय रूप से मजबूत होता है। बछड़े 3 साल तक अपनी मां के साथ रहते हैं और जीवित रहने के आवश्यक कौशल सीखते हैं। अपनी ताकत और आकार के बावजूद गैंडों को कई खतरों का सामना करना पड़ता है। अवैध शिकार के अलावा मानवीय गतिविधियों के कारण आवास की हानि उनके अस्तित्व को और भी खतरे में डालती है। गैंडों को विलुप्त होने से बचाने के उद्देश्य से विश्व स्तर पर संरक्षण प्रयास शुरू किए गए हैं। राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य सुरक्षित आवास प्रदान करते हैं, जहां गैंडे अवैध शिकार के निरंतर खतरे के बिना पनप सकते हैं। रेनो पशु साम्राज्य में लचीलेपन और ताकत का प्रतीक हैं, और उनका संरक्षण उनके पारिस्थितिक तंत्र के संतुलन को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। उनकी सुरक्षा के लिए निरंतर वैश्विक प्रयासों और जागरूकता की आवश्यकता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ये शानदार जीव भावी पीढ़ियों के लिए जीवित रहें। जिराफ, जिसे जिराफ के नाम से भी जाना जाता है, दुनिया का सबसे लंबा जानवर है, जिसकी ऊंचाई 18 फीट तक होती है। अपनी लंबी गर्दन के साथ वे अपने निवास स्थान के लिए पूरी तरह से अनुकूलित होते हैं। अफ्रीकी सवाना में सबसे ऊंचे पेड़ों से पत्तियां ब्राउज करते हैं। उनकी मारक ऊंचाई उन्हें दूर से शिकारियों को पहचानने में लाभ देती है, जिससे वे तुरंत प्रतिक्रिया कर सकते हैं और यदि आवश्यक हो तो भाग सकते हैं। अपने सौम्य स्वभाव के बावजूद जिराफ रक्षाहीन नहीं है। उनके पास शक्तिशाली लातें होती हैं, जो शेर या उन्हें चुनौती देने की हिम्मत करने वाले किसी भी शिकारी को घातक रूप से घायल कर सकती हैं। खतरे का सामना करने पर जिराफ अपनी और अपने बच्चों की रक्षा के लिए या तो 35 मील प्रति घंटे की गति से दौड़ने के लिए अपने लंबे पैरों का उपयोग करते हैं या जोरदार किक मारते हैं। जिराफ ढीले झुंडों में रहते हैं और एक शांतिपूर्ण सामाजिक संरचना का प्रदर्शन करते हैं। वे सूक्ष्म ध्वनियों और शारीरिक भाषा का उपयोग करके एक दूसरे के साथ संवाद करते हैं, और वे विशेष रूप से अपने बछड़ों की रक्षा करते हैं। हालांकि जिराफ के बछड़ों को कई खतरों का सामना करना पड़ता है, खासकर शेर और लकड़बग्घे जैसे शिकारियों से, जो बच्चों को निशाना बनाते हैं। उनके आहार में मुख्य रूप से बबूल जैसे ऊंचे पेड़ों की पत्तियां, फूल और फल शामिल होते हैं, और उनकी लंबी ग्रहणशील जीभ उन्हें पत्तियों को आसानी से पकड़ने में मदद करती है। जिराफ की जीभ लगभग 18 से 20 इंच लंबी होती है और पौष्टिक पत्तियों को तोड़ने के लिए तेज कांटों के चारों ओर घूमने में सक्षम होती है। अपने आकार के बावजूद जिराफ अपनी चाल में काफी सुंदर होते हैं। उन्हें मैदानी इलाकों में घूमते हुए देखना एक अद्भुत दृश्य है। जब वे खूबसूरत कदमों से सरकते हैं तो उनके सिर परिदृश्य के ऊपर ऊंचे हो जाते हैं। आज जिराफों को निवास स्थान के नुकसान और अवैध शिकार के खतरों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे वे जनसंख्या में गिरावट के प्रति संवेदनशील हो गए हैं। इन सौम्य दिग्गजों की रक्षा करने और यह सुनिश्चित करने के लिए संरक्षण प्रयास चल रहे हैं कि वे जंगल में पनपते रहें। वाइल्ड बीस्ट, जिसे गनू के नाम से भी जाना जाता है, अफ्रीकी सवाना के सबसे प्रतिष्ठित जानवरों में से एक है। मृग परिवार से संबंधित वे अपने मजबूत शरीर, घुमावदार सींग और विशिष्ट दाढ़ी के लिए पहचाने जाते हैं। वाइल्ड बीस्ट मुख्य रूप से पूर्वी और दक्षिणी अफ्रीका में बड़े झुंडों में पाए जाते हैं, विशेष रूप से सेरेंगेटी और मासाई मारा क्षेत्रों में, जहां वे सबसे अविश्वसनीय वन्य जीवन दृश्यों में से एक महान प्रवासन में भाग लेते हैं। हर साल बारिश के पैटर्न के अनुसार लाखों वन्यजीव ताजा चरागाह भूमि की तलाश में बड़े पैमाने पर प्रवास करते हैं। यह यात्रा खतरनाक है क्योंकि उन्हें मगरमच्छों से भरी नदियों को पार करना होगा और शेर, चीता और लकड़बग्घे जैसे दुर्जय शिकारियों के क्षेत्रों से होकर गुजरना होगा।
संख्या में अपनी ताकत के बावजूद वाइल्ड बीस्ट अक्सर इन शिकारियों का शिकार बन जाते हैं, खासकर नदी पार करते समय जब कई लोग भटक जाते हैं या झुंड से अलग हो जाते हैं। वाइल्ड बीस्ट सामाजिक जानवर हैं जो बड़े झुंडों में यात्रा करते हैं, अक्सर ज़ेब्रा के साथ। यह व्यवहार उन्हें शिकारियों का पता लगाने और उनसे बचने में मदद करता है। वे घुरघुराहट, पुकार और खराटों के माध्यम से संवाद करते हैं और वे अपनी उल्लेखनीय सहन शक्ति के लिए जाने जाते हैं, जो खतरे से बचने के लिए लंबी दूरी तक दौड़ने में सक्षम है। अपनी कुछ अजीब उपस्थिति के बावजूद वाइल्ड बीस्ट पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनके चरने के पैटर्न परिदृश्य को आकार देते हैं और उनका प्रवासन घास के मैदानों में पोषक तत्वों के चक्रण का समर्थन करता है। लाखों जानवरों की यह आवाजाही मिट्टी को फिर से जीवंत बनाती है और अन्य प्रजातियों को लाभ पहुंचाती है। वाइल्ड बीस्ट का जीवन अस्तित्व के लिए एक निरंतर संघर्ष है, जिसमें हर कोने पर खतरा छिपा रहता है। फिर भी उनकी लचीलापन और संख्या में ताकत उन्हें अफ्रीकी जंगल में सबसे सफल शाकाहारी जानवरों में से एक बनाती है। जंगल के बीचों बीच हिरण अपने पतले फुर्तीले शरीर के साथ हरी भरी हरियाली में घुल मिलकर खूबसूरती से चलते हैं। उनकी बड़ी सतर्क आंखें लगातार आसपास का निरीक्षण करती हैं, हमेशा खतरे की तलाश में रहती हैं। हिरण शिकार करने वाले जानवर हैं और उनकी देखने, सुनने और सूंघने की बढ़ी हुई इंद्रियां उन्हें शिकारियों से एक कदम आगे रहने में मदद करती हैं। हिरण झुंड में रहते हैं, जिसका नेतृत्व अक्सर एक अनुभवी मादा करती है, जो समूह को चारागाहों तक ले जाती है और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करती है। उनके आहार में मुख्य रूप से घास, पत्तियां और टहनियां शामिल होती हैं, जिससे वे जंगलों, घास के मैदानों और घास के मैदानों में रहने के लिए अच्छी तरह से अनुकूलित शाकाहारी बन जाते हैं। वे अपनी गति और चपलता के लिए जाने जाते हैं। उनके शक्तिशाली पैर उन्हें बाधाओं पर छलांग लगाने और शिकारियों से तुरंत बचने की अनुमति देते हैं। हिरणों के सबसे आकर्षक पहलुओं में से एक संभोग के मौसम के दौरान उनका व्यवहार है, जिसे रट के नाम से जाना जाता है। नर हिरण या हिरण प्रभावशाली सींग विकसित करते हैं, जिसका उपयोग वे मादाओं के साथ संभोग के अधिकार के लिए प्रतिद्वंद्वियों से लड़ने के लिए करते हैं। ये लड़ाइयाँ तीव्र हो सकती हैं, जिसमें सींगों के टकराने की आवाज जंगल में गूंजती है, क्योंकि प्रत्येक नर प्रभुत्व का दावा करने की कोशिश करता है। अपने सौम्य स्वभाव के बावजूद हिरणों को जंगल में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। भेड़िए, तेंदुए और इंसान जैसे शिकारी उनके अस्तित्व को खतरे में डालते हैं। हालांकि उनकी स्वाभाविक प्रवृत्ति और खतरे से भागने की क्षमता अक्सर उन्हें बढ़ दिलाती है। हिरण कई संस्कृतियों में शांति और सुंदरता का प्रतीक है। उनकी कृपा और सुंदरता के लिए प्रशंसा की जाती है। चाहे खुले घास के मैदानों में चरना हो या घने जंगलों से गुजरना हो, वे प्रकृति के सबसे प्रतिष्ठित और प्रिय जानवरों में से एक बने हुए हैं, जो जंगल में भेद्यता और ताकत दोनों का प्रतीक हैं। दरियाई घोड़ा, जिसे अक्सर नदी का घोड़ा कहा जाता है, जंगली जानवरों में सबसे बड़े और सबसे शक्तिशाली जानवरों में से एक है। अपनी भारी उपस्थिति के बावजूद दरियाई घोड़े आश्चर्यजनक रूप से फुर्तीले और तेज होते हैं, खासकर पानी में। अपना अधिकांश समय नदियों और झीलों में बिताते हुए वे तेज धूप में ठंडे रहते हैं, क्योंकि उनकी संवेदनशील त्वचा आसानी से सूख सकती है। दरियाई घोड़े शाकाहारी होते हैं, जो मुख्य रूप से रात के समय चरने के दौरान घास खाते हैं। हालांकि अपने पौधे आधारित आहार के बावजूद वे अपनी क्षेत्रीय प्रकृति और अपार ताकत के कारण अफ्रीका के सबसे खतरनाक जानवरों में से हैं। दरियाई घोड़े अपने क्षेत्र की जमकर रक्षा करते हैं, विशेषकर पानी में, जहां वे सबसे अधिक सुरक्षित महसूस करते हैं। एक नर को अपने हरम की मादाओं और उनके बच्चों की रक्षा के लिए आक्रामक तरीके से लड़ेगा, अक्सर अन्य नरों के साथ हिंसक टकराव में उलझ जाता है। हिप्पो की सबसे खास विशेषताओं में से एक इसकी बड़ी दांत जैसी नुकीली नसें हैं, जो 50 सेमी तक बढ़ सकती हैं। इन दुर्जय हथियारों का उपयोग लड़ाई के दौरान किया जाता है और हिप्पो का एक भी काटना शिकारियों और मनुष्यों के लिए समान रूप से घातक हो सकता है। जमीन पर उनका विनम्र व्यवहार पानी में उनके उग्र और आक्रामक व्यवहार के बिल्कुल विपरीत है। दरियाई घोड़े नावों को पलटने और अपने स्थान के बहुत करीब आने वाले घुसपैठियों पर हमला करने के लिए जाने जाते हैं। अपनी आक्रामकता के बावजूद दरियाई घोड़े जलमार्गों को खुला रखकर और मछलियों के लिए पोषक तत्वों से भरपूर आवास प्रदान करके पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
संक्षेप में, दरियाई घोड़े राजसी लेकिन खतरनाक प्राणी हैं, जो जंगल में जीवित रहने के लिए अपनी कोमल चराई की आदतों को अपनी उग्र क्षेत्रीय प्रवृत्ति के साथ मिलाते हैं। हाथी राजसी दिग्गज हैं, जो अपनी बुद्धिमत्ता, मजबूत सामाजिक बंधन और पारिस्थितिक तंत्र में महत्वपूर्ण उपस्थिति के लिए जाने जाते हैं। अफ्रीका और एशिया के मूल निवासी ये उल्लेखनीय जानवर पृथ्वी पर सबसे बड़े भूमि स्तनधारी हैं। उनका विशाल आकार, जटिल व्यवहार और उनके पर्यावरण के साथ बातचीत उन्हें वैज्ञानिकों और वन्यजीव उत्साही दोनों के लिए आकर्षण का विषय बनाती है। हाथियों को उनके विशाल शरीर, बड़े कान और लंबी सूंड से आसानी से पहचाना जा सकता है, जो विभिन्न उद्देश्यों को पूरा करते हैं। उनकी सूंड, जो उनके ऊपरी होंठ और नाक का विस्तार है, में 40,000 से अधिक मांसपेशियां होती हैं, जो उन्हें छोटी वस्तुओं को उठाने या पेड़ों को उखाड़ने जैसे नाजुक कार्य करने में सक्षम बनाती हैं। हाथी अपनी सूंड का उपयोग संचार करने, पानी पीने और धूप और कीड़ों से सुरक्षा के लिए अपनी त्वचा पर मिट्टी छिड़कने के लिए भी करते हैं। उनके बड़े कान शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अफ्रीकी हाथियों के कान उनके एशियाई समकक्षों की तुलना में बहुत बड़े होते हैं, जिससे वे गर्म सवाना में गर्मी को नष्ट कर सकते हैं। हाथियों के दांत, जो लंबे कृंतक दांत होते हैं, एक अन्य परिभाषित विशेषता है। इन दांतों का उपयोग खुदाई करने, पेड़ों से छाल उतारने और शिकारियों से बचाव के लिए किया जाता है। हाथी अत्यधिक सामाजिक जानवर हैं, जो मातृसत्तात्मक झुंड में रहते हैं, जिसका नेतृत्व आमतौर पर सबसे बुजुर्ग और सबसे अनुभवी मादा करती है। इन झुंडों में निकट संबंधी मादाएं और उनकी संतानें शामिल होती हैं। नर एक बार किशोरावस्था में पहुंच जाते हैं, आमतौर पर एकांत जीवन जीने या छोटे कुंवारे समूह बनाने के लिए झुंड छोड़ देते हैं। झुंड के सदस्यों के बीच मजबूत बंधन उनके समन्वित आंदोलनों और युवा, बीमार या घायल व्यक्तियों के लिए उनकी देखभाल में स्पष्ट होते हैं। वे तुरही बजाने से लेकर कम आवृत्ति वाली गड़गड़ाहट तक विभिन्न प्रकार की ध्वनियों का उपयोग करके संवाद करते हैं, जो लंबी दूरी तक यात्रा कर सकते हैं, जिससे उन्हें बड़े क्षेत्रों में फैले होने पर भी संपर्क में रहने की अनुमति मिलती है। हाथी सहानुभूति प्रदर्शित करते हैं। अक्सर साथी हाथी की मौत पर शौक बनाते हैं। जब एक हाथी मर जाता है, तो झुंड के सदस्य मृतक को अपनी सूंड से छूने या शरीर पर खड़े होकर निगरानी करने जैसे व्यवहार प्रदर्शित कर सकते हैं। यह मजबूत भावनात्मक संबंध जानवरों के साम्राज्य में दुर्लभ है और उनकी उन्नत संज्ञानात्मक क्षमताओं को उजागर करता है। हाथी सवाना और घास के मैदानों से लेकर जंगलों तक विभिन्न प्रकार के वातावरण में रहते हैं। अफ्रीकी हाथी आमतौर पर उपसहारा अफ्रीका में पाए जाते हैं, जबकि एशियाई हाथी भारत के कुछ हिस्सों, दक्षिण पूर्व एशिया और बोर्नियो और सुमात्रा के द्वीपों में वितरित होते हैं। शाकाहारी होने के कारण हाथी अपने दिन का एक बड़ा हिस्सा भोजन खोजने में बिताते हैं। वे घास, पत्तियां, फल और छाल सहित विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों का उपभोग करते हैं। एक वयस्क हाथी एक दिन में 300 पाउंड तक भोजन खा सकता है और उनका निरंतर चरना और ब्राउज करना उनके रहने वाले पारिस्थितिकी तंत्र को आकार देता है। पेड़ों को साफ करके और खुली जगह बनाकर हाथी उन आवासों को बनाए रखने में मदद करते हैं जो अन्य प्रजातियों को लाभान्वित करते हैं, जिससे वे अपने पारिस्थितिकी तंत्र में प्रमुख खिलाड़ी बन जाते हैं। अपने आकार और ताकत के बावजूद हाथियों को कई खतरों का सामना करना पड़ता है, मुख्यतः मनुष्यों से। कृषि और शहरी विकास के कारण आवास की हानि प्रमुख चुनौतियों में से एक है, क्योंकि हाथियों को घूमने और पर्याप्त भोजन खोजने के लिए विशाल क्षेत्रों की आवश्यकता होती है। इसके अलावा हाथी दांत के लिए अवैध शिकार एक महत्वपूर्ण मुद्दा बना हुआ है, खासकर अफ्रीकी हाथियों के लिए। हाथी दांत की मांग के कारण हजारों हाथियों की अवैध हत्या हुई है, जिससे यह प्रजाति खतरे में पड़ गई है। इन सौम्य दिग्गजों की सुरक्षा के लिए संरक्षण प्रयास चल रहे हैं। राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य हाथियों के लिए सुरक्षित आवास प्रदान करते हैं, जबकि अवैध शिकार विरोधी उपायों का उद्देश्य तेंदुए अफ्रीका और एशिया के कुछ हिस्सों में पाई जाने वाली सबसे अनुकूलनीय और मायावी बड़ी बिल्लियों में से एक हैं। अपनी अविश्वसनीय गोपनीयता और ताकत के लिए जाने जाने वाले तेंदुए अत्यधिक कुशल शिकारी होते हैं, जो अपने से कहीं बड़े शिकार को मार गिराने में सक्षम होते हैं। उनके मांसल शरीर और शक्तिशाली जबड़े उन्हें पक्षियों और छोटे स्तनधारियों से लेकर मृग और हिरण तक विभिन्न प्रकार के जानवरों का शिकार करने में सक्षम बनाते हैं। जो चीज तेंदुओं को अद्वितीय बनाती है, वे अपने शिकार को पेड़ों तक खींचकर ले जाने की क्षमता है, जिससे वे लकड़बग्घा और शेर जैसे शिकारी जानवरों से सुरक्षित रहता है।
तेंदुए एकांतवासी प्राणी हैं। वे अकेले रहना और शिकार करना पसंद करते हैं। वे प्रादेशिक जानवर हैं जो अन्य तेंदुओं से बचने के लिए पेड़ों पर गंध के निशान और खरोंच के साथ अपनी सीमा को चिन्हित करते हैं। देखने और सुनने की उनकी गहरी इंद्रियां उन्हें कुशल शिकारी बने रहने में मदद करती हैं, चाहे वे रात में शिकार का पीछा कर रहे हों या दिन के दौरान पेड़ों पर आराम कर रहे हों। उनकी गोपनीयता के बावजूद वे अक्सर अन्य शिकारियों द्वारा लक्षित होते हैं, खासकर जब वे भोजन या क्षेत्र को लेकर संघर्ष में आते हैं। उनके चित्तीदार कोट, जिनका रंग हल्के पीले से लेकर गहरे सुनहरे रंग तक होता है, उनके प्राकृतिक आवासों में उत्तम छलावरण प्रदान करते हैं, जिनमें जंगल, सवाना और पहाड़ी क्षेत्र शामिल हैं। तेंदुए मजबूत तैराक भी होते हैं, जो उन्हें कई अन्य बड़ी बिल्लियों से अलग करता है, जिससे उन्हें विभिन्न वातावरणों में पनपने की इजाजत मिलती है। तेंदुए न केवल कुशल शिकारी होते हैं बल्कि अपने बच्चों के रक्षक भी होते हैं। वे अपने शावकों को शिकारियों से बचाने के लिए घनी वनस्पतियों या चट्टानी इलाकों में छिपाते हैं। हालांकि शावक शेरों, लकड़बगों और यहाँ तक कि अन्य तेंदुओं के खतरों के प्रति संवेदनशील होते हैं, जिससे जंगल में जीवित रहना एक चुनौतीपूर्ण कार्य हो जाता है। तेंदुए आकर्षक और लचीले जानवर हैं जो जंगल में जीवित रहने के लिए आवश्यक ताकत और चालाकी का प्रतीक हैं। विभिन्न वातावरणों के अनुकूल ढलने और दुर्जय शिकारी बने रहने की उनकी क्षमता उन पारिस्थितिक तंत्रों में उनके महत्व को उजागर करती है जिनमें वे रहते हैं। जंगल में हिरण और ज़ेब्रा सबसे सुंदर और सतर्क प्राणियों में से हैं। अपने अलग अलग आवासों के बावजूद जंगलों और मैदानों में पनपने वाले हिरण और घास के मैदानों और सवाना में रहने वाले ज़ेब्रा दोनों जीवित रहने के लिए अपनी चपलता और तेज इंद्रियों पर भरोसा करते हैं। उनकी बड़ी अभिव्यंजक आँखें और गहरी सुनवाई उन्हें दूर से शिकारियों का पता लगाने में मदद करती है। हिरण अपने पतले शरीर के साथ अपने आसपास के वातावरण में घुल मिल जाते हैं और जब खतरा करीब होता है तो तुरंत चुपचाप भाग निकलते हैं। दूसरी ओर ज़ेब्रा शिकार के दौरान शिकारियों को भ्रमित करने के लिए अपनी काली सफेद धारियों पर निर्भर रहते हैं, जबकि हिरण चुपचाप और अक्सर अकेले या छोटे समूहों में चलते हैं। ज़ेब्रा बड़े झुंड बनाते हैं, संख्या में सुरक्षा पाते हैं। दोनों जानवर शाकाहारी हैं, घास और पौधों को चरते हैं, पौधों के विकास को बनाए रखने में मदद करके पारिस्थितिकी तंत्र में योगदान करते हैं। उनकी सुंदरता और सौम्यता के बावजूद शेर और जंगली कुत्तों जैसे शिकारियों से लगातार खतरा उन्हें हमेशा सतर्क रखता है। प्रकृति के साथ नाजुक संतुलन में रहते हैं। जानवरों के साम्राज्य में शेर सबसे शक्तिशाली और निडर शिकारियों में से हैं। जंगल के राजा के रूप में जाने जाने वाले वे झुंड में रहते हैं, जिसमें कई मादाएं, कुछ नर और उनके शावक होते हैं। शेर सर्वोच्च शिकारी होते हैं, जिसका अर्थ है कि उनका कोई प्राकृतिक दुश्मन नहीं है और उनकी ताकत और टीम वर्क उन्हें प्रमुख शिकारी बनाती है। नर शेर अपने प्रभावशाली अयालों के लिए जाने जाते हैं, जो न केवल लड़ाई के दौरान उनकी गर्दन की रक्षा करते हैं बल्कि उनकी ताकत और प्रभुत्व का संकेत भी देते हैं। वे अपने क्षेत्र की जमकर रक्षा करते हैं, अक्सर प्रतिद्वंद्वी पुरुषों के साथ क्रूर लड़ाई में शामिल होते हैं। प्रभुत्व के लिए ये झगड़े घातक हो सकते हैं और जीतने का मतलब है गौरव पर नियंत्रण हासिल करना, साथियों तक पहुंच और अपने जीन को आगे बढ़ाने की क्षमता हासिल करना। दूसरी ओर मादा शेर गौरव की प्राथमिक शिकारी होती हैं। एक साथ काम करते हुए वे जंगली जानवरों, ज़ेब्रा और भैंसों जैसे बड़े शिकार को मारने के लिए रणनीतिक टीम वर्क का उपयोग करते हैं। उनकी शिकार तकनीकों में सावधानी पूर्वक पीछा करना, समन्वित घात लगाना और शक्तिशाली तेज हमले शामिल हैं। एक बार जब शिकार पकड़ा जाता है तो शेर भोजन को झुंड के बीच बांट लेते हैं, हालांकि नर आम तौर पर पहले खाते हैं। शेर मजबूत सामाजिक बंधन भी प्रदर्शित करते हैं। मादाएं अक्सर जीवन भर उसी गौरव में रहती हैं। वे अपने बच्चों की देखभाल करते हैं, उन्हें प्रतिद्वंद्वी नर या अन्य शिकारियों जैसे खतरों से जमकर बचाते हैं। हालांकि जंगल में जीवित रहना कठिन है और नर शेर कभी कभी अपनी संतानों के पनपने को सुनिश्चित करने के लिए एक नया गौरव हासिल करते समय शावकों को मार देते हैं। शेरों का जीवन प्रभुत्व, अस्तित्व और अपने वंश की निरंतरता के लिए एक निरंतर लड़ाई है, जो जंगल की कच्ची शक्ति और कानून को दर्शाता है। भैंस जंगली जानवरों में सबसे लचीले और शक्तिशाली जानवरों में से एक हैं, जो अपने बड़े आकार, मांसल गठन और भयानक सींगों के लिए जाने जाते हैं। झुंडों में रहते हुए वे उल्लेखनीय सामाजिक व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, खुद को शिकारियों से बचाने के लिए मिलकर काम करते हैं।
अपनी ताकत के बावजूद भैंसें अक्सर शेरों का शिकार बन जाती हैं, जो उनके सबसे खतरनाक विरोधियों में से एक है। शेर आमतौर पर समूह शिकार रणनीति का उपयोग करके भैंसों को निशाना बनाते हैं। एक शेर का गौरव एक कमजोर या अधिक उम्र की भैंस को झुंड से अलग करने के लिए मिलकर काम करता है। घातक हमला शुरू करने से पहले धीरे धीरे उसे थका देता है। भले ही भैंसें भयंकर रक्षा करने, सुरक्षात्मक घेरे बनाने और अपने हमलावरों पर हमला करने में सक्षम हैं, शेरों की दृढ़ता और टीम वर्क अक्सर उन पर हावी हो जाते हैं। कुछ मामलों में भैंसें शिकारियों से बचने के लिए अपने सींगों का इस्तेमाल करते हुए क्रूरता से लड़ती हैं। उनकी मोटी खाल और अपार शक्ति उन्हें चुनौतीपूर्ण शिकार बनाती है। हालांकि जब अलग थलग और थका हुआ होता है तो सबसे मजबूत भैंस भी शेरों के झुंड के सामने असुरक्षित हो सकती है। ये लड़ाइयाँ अक्सर जंगल में जीवित रहने के नाटकीय प्रदर्शन में बदल जाती हैं, जहाँ ताकत और रणनीति टकराती हैं। भैंसें पारिस्थितिकी तंत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। बड़े शिकारियों के लिए शिकार के रूप में सेवा करती हैं और बड़े झुंडों में चरने और घूमने के द्वारा उनके पर्यावरण को आकार देने में मदद करती हैं। शिकारियों, विशेषकर शेरों के साथ उनकी बातचीत जंगल में जीवन की उग्र और क्षमाशील प्रकृति को उजागर करती है, जहां जीवित रहना शारीरिक शक्ति और एक समूह के रूप में एक साथ काम करने की क्षमता दोनों पर निर्भर करता है। शुतुरमुर्ग दुनिया का सबसे बड़ा और भारी पक्षी है, जो अपनी उल्लेखनीय गति और अद्वितीय अनुकूलन के लिए जाना जाता है। अफ्रीका का मूल निवासी, यह एक उड़ने में असमर्थ पक्षी है, लेकिन इसकी भरपाई इसके शक्तिशाली पैरों से होती है, जो इसे 45 मील प्रति घंटे तक की अविश्वसनीय गति से दौड़ने की अनुमति देता है। यह गति जीवित रहने का एक प्रमुख लक्षण है, जो शुतुरमुर्गों को शेर और चीता जैसे शिकारियों से बचने में मदद करता है। शुतुरमुर्ग का शरीर मुलायम पंखों से ढका होता है। नर का पंख काला होता है और मादा का रंग हल्का भूरा होता है। उनकी लंबी गर्दन और पैर उन्हें ऊंचाई का लाभ देते हैं। अक्सर वे 9 फीट से अधिक लंबे खड़े होते हैं, जिससे उन्हें दूर से संभावित खतरों को पहचानने में मदद मिलती है। उड़ान रहित होने के बावजूद उनके पंख दौड़ते समय और संभोग प्रदर्शन में संतुलन बनाए रखने में भूमिका निभाते हैं। शुतुरमुर्ग की आँखें बड़ी अभिव्यंजक होती हैं, जो उत्कृष्ट दृष्टि प्रदान करती हैं, जो विशाल खुले सवाना में शिकारियों का पता लगाने के लिए महत्वपूर्ण हैं, जहां वे रहते हैं। उनके मजबूत मांसल पैर न केवल गति प्रदान करते हैं, बल्कि प्रभावी रक्षात्मक हथियार भी हैं। जब एक शुतुरमुर्ग को घेर लिया जाता है तो वे एक शक्तिशाली किक मार सकता है, जो एक शिकारी को घायल करने या यहाँ तक कि मारने में सक्षम है। उनके आहार में मुख्य रूप से पौधे के पदार्थ, बीज और पत्तियां शामिल होती हैं। हालांकि वे उपलब्ध होने पर छोटे कीड़े, छिपकलियां और अन्य अकशेरुकीय भी खाते हैं। शुतुरमुर्ग कठोर शुष्क वातावरण के लिए अच्छी तरह से अनुकूलित होते हैं, सीमित पानी में भी जीवित रहने में सक्षम होते हैं और अपनी अधिकांश नमी अपने भोजन से प्राप्त करते हैं। शुतुरमुर्ग अपने अद्वितीय प्रजनन व्यवहार के लिए भी जाने जाते हैं। मादाएं अपने अंडे सामुदायिक घोंसले में देती हैं और ये अंडे किसी भी जीवित पक्षी प्रजाति में सबसे बड़े होते हैं। इन घोंसलों की देखभाल नर और मादा दोनों द्वारा की जाती है। नर अक्सर रक्षा की भूमिका निभाता है और शिकारियों से अंडों की रक्षा करता है। कुल मिलाकर शुतुरमुर्ग एक आकर्षक पक्षी है, जो अफ्रीका के चुनौतीपूर्ण वातावरण में पनपने के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। हाथी पृथ्वी पर सबसे बड़े जमीनी जानवर हैं, जो अपने विशाल आकार, बुद्धिमत्ता और मजबूत सामाजिक संबंधों के लिए जाने जाते हैं। उनकी मोटी भूरी त्वचा और विशाल शरीर के साथ उनका वजन 14,000 पाउंड तक हो सकता है। उनकी सबसे विशिष्ट विशेषताएं उनकी लंबी सूंड हैं, जिनका उपयोग सांस लेने, सूंघने, भोजन पकड़ने और संचार करने के लिए किया जाता है। हाथियों के कान भी बड़े, फड़फड़ाने वाले होते हैं, जो उनके शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। कुलमाता के नेतृत्व में झुंड में रहने वाले हाथी अत्यधिक सामाजिक प्राणी हैं, जो अपने परिवार के सदस्यों के साथ गहरे भावनात्मक संबंध प्रदर्शित करते हैं। वे अपनी उल्लेखनीय स्मृति और जटिल समस्याओं को हल करने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं। ये जानवर शाकाहारी हैं, घास, पत्ते, फल और छाल खाते हैं और एक दिन में 300 पाउंड तक भोजन खा सकते हैं। हाथी दांत से बने अपने लंबे दांतों के लिए भी प्रसिद्ध हैं, जिनका उपयोग वे खुदाई, चारा खोजने और बचाव के लिए करते हैं। दुर्भाग्य से इन दांतों ने उन्हें शिकारियों का निशाना बना दिया है, जिससे वे कई क्षेत्रों में विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गए हैं। अपने सौम्य स्वभाव के बावजूद खतरा होने पर हाथी आक्रामक हो सकते हैं
खासकर अपने बच्चों की रक्षा करते समय। वे एक प्रमुख प्रजाति हैं जो वाटर होल बनाकर और वनस्पति साफ करके अपने पारिस्थितिक तंत्र को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ज़ेब्रा विशिष्ट शाकाहारी स्तनधारी हैं जो अपने आकर्षक काले और सफेद धारीदार कोट के लिए जाने जाते हैं। ये धारियां प्रत्येक व्यक्ति के लिए अद्वितीय होती हैं, मानव उंगलियों के निशान की तरह, और छलावरण, सामाजिक संपर्क और काटने वाली मक्खियों को रोकने सहित विभिन्न उद्देश्यों को पूरा करती हैं। मुख्य रूप से अफ्रीका के सवाना और घास के मैदानों में पाए जाने वाले ज़ेब्रा अत्यधिक सामाजिक जानवर हैं जो एक झुंड बनाते हैं, जिसमें अक्सर एक प्रमुख नर के नेतृत्व में परिवार समूह शामिल होते हैं। ज़ेब्रा आमतौर पर घोड़ों से छोटे होते हैं, लेकिन अपनी चपलता और गति के लिए प्रसिद्ध हैं, जो शेर और लकड़बग्घे जैसे शिकारियों से बचने के लिए 40 मील प्रति घंटे की गति से दौड़ने में सक्षम हैं। समुदाय के प्रति उनकी मजबूत भावना उनकी रक्षा करने में मदद करती है, क्योंकि वे अक्सर खतरों से बचने के लिए एकजुट हो जाते हैं। ये जानवर चरने वाले होते हैं, मुख्य रूप से घास और पत्तियां खाते हैं। शुष्क मौसम के दौरान वे पानी और बेहतर चरागाहों की तलाश में पलायन करते हैं। उनकी आवाजें, जैसे कि भौंकना और सीटी बजाना, झुंड के भीतर संचार की सुविधा प्रदान करती हैं। ज़ेब्रा अपने पारिस्थितिकी तंत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, चरने और शिकारियों के लिए भोजन प्रदान करके घास के मैदानों के स्वास्थ्य में योगदान करते हैं। उनकी सामाजिक संरचना, सहयोग और सतर्कता की विशेषता जंगली जीवन की जटिलताओं का उदाहरण देती है, जहां अस्तित्व समुदाय और प्रवृत्ति पर निर्भर करता है। चीता अपनी अद्वितीय गति और चपलता के लिए प्रसिद्ध हैं, जो उन्हें जानवरों के साम्राज्य में सबसे उल्लेखनीय शिकारियों में से एक बनाता है। चिकने, पतले शरीर और लंबे पैरों के साथ वे छोटी छोटी फुहारों में 75 मील प्रति घंटे तक की गति तक पहुंच सकते हैं, जिससे वे आश्चर्यजनक दक्षता के साथ शिकार का पीछा कर सकते हैं। उनकी अनूठी शारीरिक रचना में एक हल्का फ्रेम, ऑक्सीजन सेवन बढ़ाने के लिए बड़े नाक मार्ग और गियर वापस लेने योग्य पंजे शामिल हैं, जो बेहतर कर्षण प्रदान करते हैं। ये बड़ी बिल्लियां मुख्य रूप से अफ्रीका के घास के मैदानों और सवाना में पाई जाती हैं, जहां वे शिकार करने के लिए अपनी गहरी दृष्टि और असाधारण दौड़ने की क्षमताओं पर भरोसा करती हैं। अन्य बड़ी बिल्लियों के विपरीत चीते ताकत के बजाय गति पर भरोसा करते हैं, अक्सर गजेल्स और इम्पाला जैसे छोटे खुरों को पकड़ने के लिए तेज विस्फोटक दौड़ लगाते हैं। चीते अकेले रहते हैं या छोटे समूहों में रहते हैं। नर अक्सर अपने शिकार की सफलता को बढ़ाने के लिए गठबंधन बनाते हैं। वे संवाद करने के लिए गड़गड़ाहट और चहचहाहट सहित विभिन्न प्रकार के स्वरों का उपयोग करते हैं। हालांकि निवास स्थान के नुकसान और मानव वन्यजीव संघर्ष के कारण उनकी आबादी घट रही है, जिससे संरक्षण प्रयास महत्वपूर्ण हो गए हैं। जंगली में चीते सुंदरता और दक्षता के बीच संतुलन का उदाहरण देते हैं, जो प्रकृति के डिजाइन की नाजुक परस्पर क्रिया का प्रतिनिधित्व करते हैं। जंगल के बीचों बीच जीवन रिश्तों और अस्तित्व की रणनीतियों के एक जटिल जाल में पनपता है। पर्यावरण ऐसे जीवों से भरा पड़ा है, जिनमें से प्रत्येक अपने परिवेश के लिए विशिष्ट रूप से अनुकूलित है, जो जैव विविधता की समृद्ध टेपेस्ट्री में योगदान देता है। इन निवासियों में से कुछ राजसी और दुर्जय हैं, जबकि अन्य मायावी और चालाक हैं। भूख, क्षेत्र और प्रजनन की मूल प्रवृत्ति से प्रेरित होकर जीवन और मृत्यु का नृत्य प्रतिदिन सामने आता है। घने झाड़ झंखाड़ में अक्सर पत्तों की सरसराहट सुननी जा सकती है, क्योंकि एक बड़ा शक्तिशाली शाकाहारी जानवर भोजन की तलाश में रहता है। अपने विशाल शरीर और चौड़े फैले हुए सींगों के साथ यह प्राणी ताकत का प्रतीक है। इसका मोटा गहरा कोट जंगल की छाया के साथ सहजता से मिश्रित हो जाता है, जो छिपे हुए शिकारियों से छलावरण प्रदान करता है। यह शाकाहारी प्राणी केवल एक अकेली आकृति नहीं है, यह सामाजिक संरचनाओं में पनपता है। अक्सर एक प्रमुख नर के नेतृत्व वाले बड़े झुंडों में पाया जाता है। झुंड के भीतर बंधन मजबूत होता है, क्योंकि वे अपने युवा और कमजोर सदस्यों को खतरे से बचाने के लिए मिलकर काम करते हैं। झुंड की गतिशीलता आकर्षक है। प्रमुख पुरुष अक्सर खतरों से बचने के लिए अपने आकार और ताकत का उपयोग करके रक्षा की भूमिका निभाता है। हालांकि मादाएं और उनके बच्चे रक्षाहीन नहीं हैं। जब घेर लिया जाता है तो झुंड उल्लेखनीय एकता प्रदर्शित करता है, जिससे बछड़ों के चारों ओर एक सुरक्षा घेरा बन जाता है। एकजुटता का यह प्रदर्शन न केवल शिकारियों को रोकता है, बल्कि जीवित रहने की रणनीति के बारे में उनकी सहज समझ को भी प्रदर्शित करता है।
जैसे ही सूरज उगता है और जंगल पर सुनहरा रंग बिखेरता है, शाकाहारी लोग अपने दिन की शुरुआत करते हैं, पानी के गड्ढे की ओर बढ़ते हैं। यह महत्वपूर्ण संसाधन विभिन्न अन्य प्राणियों को आकर्षित करता है, जिससे एक हलचल भरा दृश्य बनता है। उनमें से एक फुर्तीला शिकारी है, जो अपनी गति और चपलता के लिए जाना जाता है। तेज नजरों और तीव्र इंद्रियों के साथ यह जीव झुंड के किनारों पर नजर रखता है और हमला करने के अवसर की प्रतीक्षा करता है। यह अपने लाभ के लिए घनी वनस्पतियों का उपयोग करते हुए चुपके और चालाकी पर निर्भर करता है। शिकारी की शिकार रणनीति में धैर्य और सटीकता शामिल होती है। यह झुंड को दूर से देखता है, उनकी गतिविधियों का विश्लेषण करता है और संभावित कमजोरियों की पहचान करता है। जैसे ही झुंड पानी के पास पहुंचता है, शिकारी अपने शिकार को पकड़ने के लिए गति के झोंकों पर भरोसा करते हुए अपनी चाल चलने की तैयारी करता है। पीछा करना एक दिल दहला देने वाला दृश्य है, जो शिकारी और शिकार दोनों की कच्ची शक्ति और अनुग्रह को प्रदर्शित करता है। जंगल में जीवन का नाटक जलाशय पर नहीं रुकता। जैसे जैसे दिन ढलता है, अन्य निवासी छाया से बाहर आते हैं। पेड़ों की चोटी पर रंग बिरंगे मुखर प्राणियों का एक समूह इधर उधर उड़ रहा है। उनकी शानदार पंखुड़ियां हरे भरे पृष्ठभूमि में रंगों के छींटे जोड़ रही हैं। ये जीव अत्यधिक सामाजिक हैं, विस्तृत अनुष्ठानों में संलग्न होते हैं, जिनमें प्रेम आलाप और संचार के जटिल प्रदर्शन शामिल होते हैं। उनके गीत वातावरण में जोश भर देते हैं, जो जीवित रहने के दैनिक संघर्षों की एक मधुर पृष्ठभूमि है। इन जीवंत पात्रों के विपरीत ऐसे लोग भी हैं जो वनतल के एकांत को पसंद करते हैं। मायावी और गुप्त, ये निवासी छलावरण में माहिर हैं, अपने परिवेश में सहजता से घुल मिल जाते हैं। अपनी तीव्र इंद्रियों के साथ वे भोजन की तलाश में शिकार करते समय झाड़ियों में नेविगेट करते हैं, पहचाने जाने से बचते हैं। उनकी उपस्थिति अक्सर देखने से अधिक महसूस की जाती है, जिससे उनके अस्तित्व के केवल सूक्ष्म संकेत ही बचते हैं। पत्तों में सरसराहट, एक क्षणभंगुर छाया या एक नरम कदम। जैसे ही शाम ढलती है, जंगल छाया और ध्वनियों के दायरे में बदल जाता है। रात पात्रों का एक अलग समूह सामने लाती है, जिसमें रात्रिचर शिकारी अपने छिपने के स्थानों से निकलते हैं। तीव्र रात्रि दृष्टि से सुसज्जित वे अपने अगले भोजन की तलाश में अंधेरे में घूमते हैं। उनकी आंखें चांदनी में अजीब तरह से चमकती हैं, जिससे उनके हमला करने से कुछ क्षण पहले ही उनकी उपस्थिति का पता चलता है। रात में जंगल ध्वनियों से जीवंत हो उठता है। पेड़ों के माध्यम से गूंजती विभिन्न प्राणियों की पुकार जीवन की एक समस्वरता पैदा करती है। प्रत्येक ध्वनि अर्थ रखती है, संभोग कॉल से लेकर चेतावनी संकेतों तक। जंगल की स्थिति को उसके सभी निवासियों तक संचारित करती है। इस अराजक लेकिन सामंजस्यपूर्ण वातावरण में प्रत्येक प्राणी एक भूमिका निभाता है, जो पारिस्थितिकी तंत्र के जटिल संतुलन में योगदान देता है। अगले दिन चक्र दोहराता है, लेकिन नाटक के अपने हिस्से के बिना नहीं। टाइटन्स का टकराव तब सामने आता है जब विशाल शाकाहारी जानवर एक प्रतिद्वंद्वी झुंड का सामना करते हैं। जब नर अपनी ताकत और प्रभुत्व का प्रदर्शन करते हुए एक दूसरे को चुनौती देते हैं, तो माहौल तनाव से भर जाता है। टकराव तीव्र है, जिसमें शक्तिशाली आरोप और आक्रामकता का प्रदर्शन है, जो उनके अस्तित्व की मौलिक प्रकृति को प्रतिध्वनित करता है। ये टकराव परिणाम रहित नहीं है। प्रभुत्व के संघर्ष में चोटें आम हैं, और कभी कभी विजेता उभरता है, लेकिन बिना दाग के नहीं। जैसे ही युवा पुरुष वर्चस्व के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, खुद को रैंकों में स्थापित करने के लिए उत्सुक होते हैं, सत्ता की गतिशीलता बदल जाती है। प्रभुत्व की यह निरंतर खोज जंगल में जीवन के चक्र को चलाती है, जहां ताकतवर प्रबल होते हैं और कमजोर को अनुकूलन करना पड़ता है या नष्ट हो जाना पड़ता है। इस उथल पुथल के बीच जंगल का पोषण पक्ष भी फलता फूलता है। माताएं अपने बच्चों की अटूट भक्ति के साथ देखभाल करती हैं, उन्हें जंगल के तौर तरीके सिखाती हैं। युवा चारा ढूंढना, अपने क्षेत्र में नेविगेट करना और अपने झुंड की सुरक्षा से परे छिपे खतरों को समझना सीखते हैं। यह शिक्षा महत्वपूर्ण है, यह सुनिश्चित करते हुए कि अगली पीढ़ी जंगल की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार है। इस बीच हमेशा सतर्क रहने वाला फुर्तीला शिकारी जीविका के लिए अपनी निरंतर खोज जारी रखता है। यह अवसरवादिता में माहिर है, भोजन सुरक्षित करने के किसी भी अवसर का लाभ उठाने के लिए तैयार रहता है। चाहे शाकाहारी जीवों के बच्चों को निशाना बनाना हो या किसी गिरे हुए प्राणी के अवशेषों को साफ करना हो, यह जीवित रहने की कठोर वास्तविकता का प्रतीक है। जंगल
जीवन से भरपूर होने के बावजूद समान रूप से मृत्यु और क्षय से चिन्हित है, जहाँ प्रत्येक जीवित प्राणी को अपनी जगह के लिए लड़ना पड़ता है। नाटक के बीच जंगल विभिन्न प्रकार के जीवों का भी घर है जो इसके पारिस्थितिक संतुलन में योगदान करते हैं। छोटे सफाई कर्मी, जिन्हें अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, मृत्यु के अवशेषों को साफ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे प्रकृति के पुनर्चक्रण करता है, कार्बनिक पदार्थों को तोड़ते हैं और मिट्टी में पोषक तत्व लौटाते हैं। उनकी उपस्थिति एक अनुस्मारक है कि प्रत्येक प्राणी, चाहे वे कितना भी छोटा क्यों ना हो, जीवन के जटिल जाल में एक उद्देश्य रखता है। जैसे जैसे मौसम बदलता है, जंगल में बदलाव आता है। बारिश जीवन लाती है, वनस्पतियों को पोषण देती है और शाकाहारी जीवों के लिए पर्याप्त भोजन प्रदान करती है। हरी भरी हरियाली नए निवासियों को आकर्षित करती है, पहले से ही विविध पारिस्थितिकी तंत्र का विस्तार करती है। फिर भी नए प्राणियों का आगमन प्रतिस्पर्धा भी लाता है, जिससे अस्तित्व के संघर्ष में जोखिम बढ़ जाता है। जीवन और मृत्यु का निरंतर चक्र एक लय बनाता है जो जंगल को परिभाषित करता है। प्रत्येक प्राणी, चाहे वह शिकारी हो या शिकार, इस पर्यावरण के ताने बाने में बुना हुआ है। उनके भाग्य इस तरह से आपस में जुड़े हुए हैं कि शायद उन्हें समझ में भी न आए। जंगल सुंदर और क्रूर दोनों है, जो प्रकृति की अनुकूलन और जीवित रहने की क्षमता का प्रमाण है। इस बदलते परिदृश्य में मनुष्य के प्रभाव को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। प्राकृतिक आवासों पर अतिक्रमण नाजुक संतुलन को बदल देता है, जिससे निवासियों को अनुकूलन या पलायन के लिए मजबूर होना पड़ता है। कुछ जीव सह अस्तित्व के तरीके खोज लेते हैं, जबकि अन्य को विलुप्त होने का सामना करना पड़ता है। अस्तित्व की लड़ाई न केवल प्रकृति के विरुद्ध संघर्ष बन जाती है, बल्कि उन शक्तियों के विरुद्ध भी हो जाती है जो उनके अस्तित्व को खतरे में डालती हैं। जंगल में प्राणियों के बीच संबंध जटिल और बहुआयामी है। गठबंधन और प्रतिद्वंद्विता, सहयोग और प्रतिस्पर्धा, ये सब जीवन के रंगमंच पर चल रहे हैं। प्रत्येक दिन नई चुनौतियां और अवसर लाता है, जो प्रत्येक निवासी के व्यवहार और रणनीतियों को आकार देता है। विशाल शाकाहारी प्राणी, जो एक समय एक प्रमुख व्यक्ति था, को अब एक ऐसे वातावरण से निपटना होगा जो तेजी से शत्रुतापूर्ण होता जा रहा है। इसका विशाल आकार आशीर्वाद और अभिशाप दोनों है। हालांकि यह कुछ शिकारियों को रोकता है, लेकिन इसका थोक इसे दूसरों के लिए असुरक्षित भी बनाता है। हमले का लगातार खतरा इसे सतर्क रहने, अपने आसपास के प्रति हमेशा जागरूक रहने के लिए मजबूर करता है। जैसे जैसे दिन हफ्तों में और सप्ताह महीनों में बदलते हैं, जंगल अपना जीवन नित्य जारी रखता है। प्रत्येक प्राणी एक भूमिका निभाता है, जो इस पारिस्थितिकी तंत्र को परिभाषित करने वाले जटिल संतुलन में योगदान देता है। जीवन का चक्र अडिग है, प्रकृति के लचीलेपन का प्रमाण है। प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करते हुए जंगल के निवासी अनुकूलन करते हैं, नव प्रवर्तन करते हैं और जीवित रहते हैं। जंगल जीवन की सुंदरता और क्रूरता का प्रमाण है। यह एक ऐसी जगह है जहां जीवित रहने की गारंटी नहीं है, जहां हर प्राणी को प्रकृति की भव्य योजना में अपनी जगह के लिए लड़ना पड़ता है। सद्भाव और अराजकता एक साथ मौजूद रहती है, जिससे एक ऐसा वातावरण बनता है जो पोषण करने वाला और क्षमा करने वाला दोनों होता है। जंगल की छाया में जीवन के सबक सीखे जाते हैं और पीढ़ियों तक आगे बढ़ाए जाते हैं। अस्तित्व, विजय और त्रासदियों की कहानियाँ पेड़ों के माध्यम से गूंजती हैं, एक ऐसी विरासत का निर्माण करती हैं जो कायम रहती है। जंगल के लगातार बदलते परिदृश्य के अनुरूप जीवन की समृद्ध टेपेस्ट्री विकसित होती रहती है। अंततः जंगल अस्तित्व के संघर्ष को प्रतिबिंबित करने वाला दर्पण है। यह एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि प्रत्येक प्राणी आकार या ताकत की परवाह किए बिना जीवन की भव्य योजना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस जंगली दुनिया में, जहां वृत्ति सर्वोच्च है, प्रकृति का संतुलन सुंदर और भयानक दोनों है, जो इसे घर कहने वाले सभी लोगों के भाग्य को आकार देता है।